हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1.2 के बारे में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन सत्य होगा या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्या है? प्रत्येक प्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या होगा? ये सत्य होगा, ये सत्य होगा। इसका कारण आप देख लेते हैं, क्या कहता है? वास्तविक संख्या में प्रमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती है। देखो, जो वास्तविक संख्या होती है, उसमें अप्रमेय और प्रमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य। दूसरा क्या कह रहे हैं? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। आइए इसका कारण देखते हैं क्या होगा। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। देखो, जो संख्या रेखा होती है, उसके इस तरफ क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इस तरफ क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसका प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। ये भी क्या होगा? असत्य होगा। देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है, उसमें प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, उसमें कौन कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है और परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें प्रमेय भी संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है? क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है। देखिए, ये क्या होता है? जो सभी घनात्मक पूर्णांक हैं, उसका वर्गमूल अप्रमेय संख्या नहीं होता। इसको लिख देते हैं, सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। आइए उसको उदाहरण देके देखते हैं। जैसे देख, एक को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 1 गुणित 1 लिख सकते हैं। बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रूट 4 लिखे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट में 2 गुणित 2। जब ये दो संख्याएं हो जाती है तो उसका एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम लिख लिया 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3। इसको क्या हो जाएगा?
3। इसी प्रकार यहाँ हम क्या लिख लिए 16 को रूट में क्या लिख लेंगे 4 गुणे 4, तो यहाँ क्या हो गया 4। तो ये जो प्रमेय संख्याएं हैं, ये जो घनात्मक संख्याएं हैं, ये क्या है प्रमेय संख्या है। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रमेय संख्या नहीं होता। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दिखाई कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आइए हम सब संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें पास क्या होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए। इसे हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं कि हम खींच लिए एक संख्या रेखा। इसका मध्य बिंदु, इसे हम क्या मान लिए O, यहाँ 0 रख दिए। अब इसके हर 1 सेंटीमीटर पर, हर सेंटीमीटर पर हम बना दिए, इस तरफ भी। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 2, ये 3, इस तरफ क्या हो गया -1, -2, -3। ये हमारा क्या हो गया संख्या रेखा। अब देखिए जो यहाँ से है इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके लिए हम इस स्केल का प्रयोग करेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लगभग यहाँ लगा लिए, और इसकी लंबाई लगभग 1 इकाई करनी है। कितनी 1 इकाई। तो हम यहाँ से 1 इकाई खींच, ये कितने अंश का हो गया 90 अंश का। अब देखिए जो इसकी ऊंचाई होगी कितनी होगी 1 इकाई। अब जो ये आधार बना हुआ है ये कितनी है 2 इकाई। अब सभी को नाम दे देते हैं। जैसे ये बिंदु है तो इसको हम ए दे दिए, इसको हम बी दे दिए, और जो यहाँ 90 अंश का त्रिकोण बना है उसको हम क्या दे दिए सी। अब देखिए ए और सी को हमें एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। ए और सी को हम एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। और जो ये है ये कितने अंश, इसकी लंबाई क्या है √5। अब ये संख्या रेखा तो है नहीं, संख्या रेखा से अलग है। संख्या रेखा पर ले आने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और ए और सी पर रखकर इसे ए और सी पर रखकर इसे आराम से संख्या रेखा पर लेकर आएंगे। और जहाँ ये संख्या रेखा पाई इसे हम क्या रख देंगे बिंदु डी दे देंगे। ये संख्या रेखा पे इसकी लंबाई आई है, इसे हम क्या कह दिए बिंदु डी। अब एकदम सिंपल सी बात है कि जो हमारा AC होगा वो AD के बराबर होगा। क्या होगा जो AC होगा वो A और D के बराबर लंबाई होगी। अब जब AC बराबर AD है तो AC का मान कितना है √5, तो इसके बराबर क्या हो गया √5। तो A और C बराबर क्या हो जाएगा √5। A और C का मान कितना हो गया √5। तो A और D का भी मान क्या हो गया √5। तो संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा लिए कि √5 का मान क्या होगा। लेकिन ये √5 पाया कहाँ से, आइए हम देखते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है कण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ कण बराबर निकालना है, तो कण के स्क्वायर बराबर निकालना है। आधार कितना था, आधार 2 का स्क्वायर था, प्लस लंब का लंबाई कितना था 1 का स्क्वायर। अब कण के स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1। तो कण के स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। जब यहाँ इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा रूट।
तो कर का स्क्वायर बराबर रूट में 5, यही मान हम लोग यहाँ पुट किए थे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्ग सर्पिला की रचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से बुक में दिया है। आइए हम लोग अलग से करके देखते हैं कैसे होगा। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग के पास ये होना चाहिए, स्केल, छोटी वाली स्केल, पेंसिल और गोला प्रकाश। आइए इसी की सहायता से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम 1 इकाई दूरी लेते हैं, संख्या रेखा 1 इकाई ले लिए। अब इसे हम क्या कर लिख सकते हैं, बिंदु P। अब यहाँ से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। नब्बे अंश का कोण लगभग यहाँ। अभी इसको भी हम स्केल की सहायता से 1 इकाई लंबाई लेंगे। कितना लेंगे, 1 इकाई। इसका नाम भी हम दे देंगे P1। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब हम इसे P1 से मिला देंगे। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है कितनी है, √2 है। अब P1 पर भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब इसकी भी लंबाई कितनी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई। अब देखिए, ये O है। अब एक इस क्या मान लिए, P2। अब P2 और O को हम एक सीधी रेखा में जोड़ लेंगे। कुछ इस प्रकार से हो गया, कुछ इस प्रकार से हुआ। आगे अब देखते हैं क्या दिया है कि OP बराबर 1 सेंटीमीटर है। OP1 बराबर √2, OP2 बराबर √3। देखो, इसके आगे क्या करेंगे, इसको भी हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, जिसकी लंबाई हम कितनी लेंगे, 1 इकाई। इसको बिंदु O से मिला देंगे। इसकी लंबाई क्या होगी, √4। ये क्या है, P3। तो OP3 बराबर √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम ये सर्कल बनाने चले जाएंगे और इस तरह से बनता चला जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम अगले चैप्टर में 1.3 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।